मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरावा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपावली है। दीपावली कितने तारीख को है वो भी आपको पता है, और दीपावली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होता है ना। मुहूर्त ट्रेडिंग का क्या टाइमिंग है? जनरली शाम में ही है ना। तो एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं, एक बार नज़र मार के देख लेते हैं, और साथ में मुहूर्त ट्रेडिंग में करना क्या है इसके लिए भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसको आप बोलिएगा कोई पॉलिसी में रहे, कोई किताब में लिखा हो, तो नहीं नहीं, हम लोग ये अपना करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम लोग ऐसा ही करते हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बोला कि चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये टाइमिंग है और ये सब कुछ है आप लोगों का। तो 1 नवंबर, आज 30 तारीख हो गया, कल 31 मतलब फ्राइडे को 1 नवंबर को दीपावली के शुभ अवसर पर किया जाएगा। ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग है ना, दिन फ्राइडे। तो साफ है आपके सामने। तो इस बार मतलब दीपावली तो 31 को है ना, तो चलो वो 50-50 बढ़ जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा 1 तारीख को दिया गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। और उसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मार्केट ओपनिंग, ये मैं कहीं से नहीं देख रहा हूँ, ये एनएससी के साइट से अभी डाउनलोड करके नोटिफिकेशन जो आया था वो मैं देख के आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। एनएससी के साइट से ये। तो 1 तारीख को है साहब, तो नॉर्मल मार्केट ओपन होगा 1800 बजे के आसपास और क्लोज हो जाएगा 1900 बजे के आसपास। बस ठीक है। तो उसी में सेटअप कटअप जो है, टाइमिंग पोजीशन वगैरह इनका 1910 होगा। ट्रेड मॉडिफिकेशन मतलब ये भी 1910, मतलब हम लोग को मूलतः 1800 से 1900 बजे के बीच में विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो करना क्या है ये तो आपको टाइमिंग बता दिए। करना क्या है? करना है सर, इस दिन माता लक्ष्मी को बुलाने की कोशिश करना है और उनका आवाहन करना है, समझे ना। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर, इस दिन तो सब खरीदते हैं। देखिए, खरीदने के लिए आप खरीदिए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आपको जो करना करिए। मैं जो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। खरीदने के लिए धनतेरस है ना और भी है 1-2 दिन, उसमें खरीदिए। लेकिन दीपावली के दिन ना, अगर लक्ष्मी आए तो मना नहीं किया जाता, तो वेलकम किया जाता है। और उन्हीं का शुभ अवसर पर हम लोग सब कुछ करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। तो दीपावली के दिन हम लोग थोड़ा सा मुहूर्त, जैसा नाम है मुहूर्त ट्रेडिंग, तो उसी तरह अपने आने वाले साल के लिए मुहूर्त करेंगे, और वो भी पॉजिटिव सेंस में करेंगे। इसके लिए ही हम लोग साल भर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखते हैं कि दीपावली के दिन ना भाई 10 रुपया भी बुक करे, लेकिन करे कुछ तो आए। ठीक है, तो एक मुहूर्त, मुहूर्त का मतलब भी तो वही होता है ना, कि आदमी थोड़ा सा कर दिया, मुहूर्त हो गया, अब चलो भाई आगे करो। तो वही चीज़ है, तो मुहूर्त का यही है, तो हम लोग जरूर करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एनएससी का साइट है, यहाँ से हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया, शाम में 6 से 7 बजे तक आपको चलेगा नॉर्मल। बाकी ठीक है, इसमें कोशिश करना है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। आखिर हम लोग इतना दिन किए हैं, तो क्या दीपावली के दिन प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं? तो आप बोले हाँ हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं। तो आप करिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर करिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऐसा मत करिए कि आपका पोजीशन ही गड़बड़ा जाए, और ऐसा मत खरीदिए कि उसके बाद दोबारा दीपावली नहीं आएगा। दीपावली हर साल आता है। ठीक है, जब ये बात है तो दीपावली हर साल आता है, तो कुछ फैक्ट देखें। तो 2023 को दीपावली जब आया था, उस समय जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था वो हुआ था, आपको देखने को मिलेगा 2023 में। हाँ, ब्लॉक डील बीएससी मुहूर्त ट्रेडिंग ये है ना। और जो नॉर्मल जो मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम था 6:15 से 7:15 के बीच में था, और क्लोजिंग सेशन ये था। तो ये हुआ कब था? ये भी नवंबर, एक सेकेंड, इसका डेट 12 नवंबर को हुआ था। ठीक, 12 नवंबर। उसके पहले मतलब 12 नवंबर, 22 में कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर। ठीक है, तो 22 में 24 अक्टूबर, 23 में 12 नवंबर। ठीक है, 21 में कब हुआ था? तो 21 में 4 नवंबर। तो 21, 22 खाली अक्टूबर हुआ, बाकी सब नवंबर में हुआ। ठीक है ना। तो इससे क्या बेनिफिट है वो हम चार्ट पे चल के देखते हैं। तो अभी चार्ट खुल रहा है, जब तक चार्ट खुलता है तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ जी, वो नहीं बोल रहा था कौन कि मार्केट 26 अक्टूबर बिग करेक्शन ये वो आप लोग भी बोल रहे थे सर 26 अक्टूबर तक बहुत बड़ा करेक्शन होगा, बहुत बड़ा फॉल होगा। हम कौन चीज़ बोले थे? बैक गुरु बात ये सब चलते ही रहता है। करेक्शन थोड़ा बहुत नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन मतलब यही है ना, पब्लिसिटी के लिए आदमी थोड़ा सा कुछ भी है, कुछ भी, तो इसीलिए
चलिए कोई नहीं, उसका अपना जॉब है। हम लोगों ने जो देखा है इसमें नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ ये 21 नवंबर, हाँ ये तो 22 हो गया, तो आपको फर्स्ट वीक में ना गाड़ी थोड़ा सा चढ़ता हुआ दिखेगा। आप लोगों के सामने इसका डिस्कशन हो रहा है। ये जो है ना, ये नवंबर फर्स्ट वीक का है, 8 नवंबर का दिख रहा है, मैंने वीकली कैंडल लगाया है। उसके बाद 2022 में कब था, तो अक्टूबर में था। अक्टूबर ये आएगा, एक मिनट, अक्टूबर जो है साहब, ये 17 अक्टूबर, कितना अक्टूबर को था, लास्ट अक्टूबर में होगा क्योंकि लास्ट में ही होता है ना। 22 में 24 अक्टूबर, हाँ लास्ट हो गया, लास्ट वीक में। तो आप जब 24 अक्टूबर को देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, हाँ, तो 24 अक्टूबर आपको यहाँ देखने को मिला। तो नवंबर इसमें थोड़ा सा तेजी बना, ठीक है। 24 अक्टूबर देखने को कहाँ मिला, यहाँ मिला। और ये जो सितंबर था, जो भी नवंबर था, वो ये रहा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। 24 अक्टूबर यहाँ रहा, फिर आपको 23 में ये नवंबर में मिला, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल निफ्टी पॉजिटिव ही रहा, और 23-24 में जो बना वो तो जग जाहिर है, 23-24 का जो रिटर्न बना वो तो जग जाहिर है, काफ़ी शानदार रिटर्न बना। तो कुल मिला के निफ्टी भी ठीक ठाक अपने आप को ऊपर ले जाते हुए हुआ। तो थोड़ा साइडवेज हुआ था, है ना, लेकिन ठीक रहा। तकरीबन देखा गया है कि दीपावली के समय थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और वापस से थोड़ा करेक्शन होता है ना। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और उसके बाद थोड़ा करेक्ट होता है, तो ये अभी तक देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद फिर दोबारा मौका नहीं देता है, तो यहाँ करेक्शन का थोड़ा सा उम्मीद मतलब रहता है। दीपावली के समय थोड़ा सा मूड माहौल इसी तरह रहता है, हालांकि क्योंकि अभी गणेश पूजा में तो उस समय आपको तेज़ी देखने को मिला ही, तो उसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन चल रहा था, तो वो अभी आपको होता हुआ दिखा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट ईयर आप कहाँ देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर दीपावली में मैं निफ्टी को इसके हाई को तोड़ के आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर 2 साल आपको निफ्टी नहीं तोड़ता है तो तीसरा साल आपको बहुत बड़ा तेज़ी देखने को मिलता है। उसी प्रकार एक करेक्शन का भी नियम होता है कि जिस तरह आप वीकली कैंडल में लगा रखें, आप खुद लगा के देख लीजिएगा, और 200 मूविंग को भी लगा के देखिएगा। ये 200 मूविंग के नीचे जब भी जाता है ना, तो समझिए कि मार्केट पूरे विश्व में बहुत बड़ा संकट आया, तभी हो जाता है। ये कोरोना में भी गया, ये 2008 में भी लेमन ब्रदर के टाइम भी गया, तो ये भी क्लियर है। तो ये 200 मूविंग एवरेज के पास नहीं आता है। हाँ, इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो थोड़ा नीचे आता है। अब नीचे आने का रफ्तार शार्प करेक्शन भी हो सकता है और वापस से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा, अरे हम ज़्यादा तो नहीं टाइम ले रहे हैं, यहाँ आप देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका आप नाप लीजिए। जब भी ये, और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बनता है तो हमेशा उसमें एक ही जैसा चलेगा, नहीं, उसको भी तोड़ता है और नया एक पैरामीटर को सेट करता है, इसी का नाम मार्केट है। तो मैं बात कर रहा हूँ 11 अक्टूबर 2021, उस समय इसका जो उच्चतम गया वो कितना परसेंट गया, 57.08। ये 200 मूविंग एवरेज से इतना दूर हो गया, कितना दूर हो गया, 57.08। तो उसके बाद एक हल्का 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 करेक्शन होकर इस जगह आया। इस जगह का क्या है मतलब, इस जगह आया तो ये 28, मतलब मोटा मोटी 57 था, तो 57 माइनस 28, तो आपको हो गया 17 में से 8 गया, 9 हो गया, है ना, और इधर हो गया आपको 4 में से 2 गया 29, ठीक है। तो ये हो गया 29, मतलब 29% का यहाँ एक फॉल देखने को मिला था, कब, 2021 में। और क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा हो गया था 200 मूवी, यहाँ दीपावली का नहीं, और यहाँ दीपावली के बाद इसको थम सा गया था और उसके बाद वो आगे बढ़ा था, तो ये इतना बड़ा यहाँ दिखा था 57। उसी समय न्यूज़ भी आया था ना, रूस यूक्रेन वाला भी, तो वही चक्कर था। अब उसके बाद आप देखिए 57% का जब भी मतलब मैक्सिमम था, नहीं तो उसके बाद फिर हल्का सा, ये भी कोई मतलब वो नहीं है कि आप इसको मतलब पैरामीटर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पैरामीटर में आता है कि 35 34 के बाद जब भी जाता है ऊपर, तो थोड़ा सा एक हल्का सा करेक्शन देने का उम्मीद बन जाता है। अब यहाँ भी देखिए 2023 में भी जब ये
अपने 200 मूविंग से वीकली चार्ट में 35% गया, तो फिर वहाँ से एक छोटा करेक्शन दिया, ठीक है। और उसके बाद ये उसको पकड़ के ही चलता रहा, ऐसा नहीं है, उसको पकड़ के ही चलता रहा। ये नया मतलब पैरामीटर सेट कर रहा, और ये चीज़ तब पता चलता है चार्ट में जब किसी प्रकार की गिरावट हो जाती है, हरकत हो जाती है, पहले नहीं पता चलता है। कभी भी जापानी कैंडल आपको पहले नहीं बता सकता है कि क्या हो सकता है। उसके लिए आपको हिंदुस्तान पे ही निर्भर करना पड़ेगा और अपने बुद्धिमत्ता पे ही ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जगह क्या है कि सर ये जो निफ्टी, हम किसी और चीज़ में बिजी हो गए, मुहूर्त ट्रेडिंग का विषय था, लेकिन चलिए डिस्कशन होने लगा तो थोड़ा कर लेते हैं। तो मोटा मोटी आपको निफ्टी जो ये वीकली ट्रेंड के अनुसार 41% के आसपास ऊपर 42 दिख रहा है, किससे? 200 मूविंग से। तो इसका एक करेक्शन तो ड्यू है। तो जब 41 चल रहा है तो मोटा मोटी यहाँ से आपको कितना परसेंट, हाँ, तो ये मतलब एक हमें एक अंदाज दे रहा है कि एक मोटा मोटी करेक्शन जो है आपको 23 के आसपास का दिखा रहा है, ठीक है। ये कौन दिखा रहा है? ये आपको चार्ट दिखा रहा है, और मतलब ये इस तरह से बता रहा है, लेकिन इस पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये बाद में पलट जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो दूर गया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर और ऊपर निकल गया, तो उसी तरह थोड़ा साइडवेज होकर और ऊपर निकल सकता है। समझ गए? समय सब जख्म को भर देता है, और इस समय मार्केट का पीई वगैरह काफ़ी हॉट हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ही एक करेक्शन आता है और मार्केट को पुनः बैलेंस करके फिर से चल देता है। तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन देगा, तो भैया नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ के चलिए। दूसरी बात, और जिस प्रकार हम लोग दीपावली टू दीपावली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस दीपावली से हो सकता है नेक्स्ट दीपावली हम और अच्छा बढ़ें, यही हम शुभकामना करते हैं। तो यहाँ किसी भी भाई को अगर डर लगता है कि मार्केट सर बहुत ऊपर चल गया, करेक्शन देगा, तो गलत नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर करेक्शन नहीं भी आता है और मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो कुछ दिन साइडवेज रहने के बाद मार्केट वापस से ऊपर चल जाएगा, ये भी पक्का है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मोहर ट्रेडिंग में थोड़ा निफ्टी का भी डिस्कशन हो गया, और हमने देखा कि निफ्टी भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है। तो मोटा मोटी निफ्टी ने जो अभी अचानक से जो रिटर्न दिया वो ज़्यादा बेटर है। तो 21 के मतलब नवंबर से दीपावली से 22, 23, 24 3 साल में 53% का हाई लगा के निफ्टी ने रिटर्न दिया है। तो बढ़िया दिया है, किसी भी एंगल से ख़राब तो नहीं है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार का रिटर्न देता रहे। देखिए, भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, बढ़ता हुआ मार्केट है, और बढ़ता हुआ मार्केट में रिटर्न हमेशा ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए, और यहाँ ये नहीं सोचा जाए कि यहाँ से करेक्शन हो जाए, ये हो जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है करेक्शन हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। साइडवेज होना भी एक सोल्यूशन होता है। साइडवेज हो जाएगा आपको, वही बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमने निफ्टी पे भी काफ़ी चर्चा किया है पिछले 4-5 साल से, और यही निकल के आता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको मार्केट क्रैश होके ही बताए कि भाई हम करेक्ट हो गए। साइडवेज होना भी एक करेक्शन का नया रूप निकल के आ रहा है, ठीक है। उसी को कोई बोलेगा बेस बना रहा है, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हम लोग जो भाव से समझते हैं वो मैं आपके सामने रख दिया। चलिए, इतना ही कहकर मोहर ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को हार्दिक बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।